हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। प्रिय साथियों, मैं उपेंद्र सिंह। आज की वीडियो में एक बार आप लोगों के साथ हम चर्चा करेंगे बैकडेट डिग्री के बारे में। बहुत सारे बच्चों के दिन भर कॉल्स आती हैं, दिन भर मैसेज आते हैं व्हाट्सएप के माध्यम से कि सर क्या डीएलएड में, बीएड में या फिर अन्य कोर्सेज की बात कर लें, बैक डेट में एडमिशन हो जाएगा, 21-23 सेशन में एडमिशन हो जाएगा, 22-24 सेशन में एडमिशन हो जाएगा, या फिर उससे पहले के सेशंस की भी बच्चों की डिमांड होती है। देखो, मैं आप लोग सभी को बताना चाहूंगा, आप हो मैं हो, जब भी हम कोई भी काम टाइमली नहीं करते हैं तो बाद में हमें परेशानियों का सामना करना पड़ता है। और जब भविष्य में हमें कोई अपॉर्चुनिटी लगती है, हमें कोई संभावनाएं लगती हैं कि भाई फिलहाल इस स्टेट में या फिर इस डिपार्टमेंट में इस प्रकार की कोई नई जॉब आने वाली है, और वहां भी आपको कुछ और अपॉर्चुनिटी मिलने की संभावना होती है कि आपकी जॉब लग जाएगी, या फिर कुछ आपके फैमिली मेंबर्स या फिर आपके फ्रेंड सर्कल के दोस्त उस जॉब के लिए फॉर्म अप्लाई करते हैं, आप लोगों के सामने भी वो चर्चा का विषय होता है। तो हर बच्चा चाहता है कि मैं भी इसके अंदर शामिल हूं और मैं भी इस भर्ती में जॉब प्राप्त करूं। अब बच्चों के पास एक दिक्कत आती है, और वो दिक्कत यहीं से स्टार्ट होती है कि आपने 10+2 कक्षा किया, 2-3 साल तक अपना समय खराब किया, आपने रेगुलर कोई भी कोर्सेज नहीं किया, या आपने कोई रेगुलर कोर्स किया भी तो आप लोगों ने क्या किया कि जो सही फील्ड थी वो चूज ना करके आप इधर उधर भटकते रहे। अब दिक्कत आती है कि आपने टाइमली काम नहीं किया, बच्चे डिमांड करते हैं कि सर हम बैकडेट डिग्री करना चाहते हैं। मैं आप सभी को स्पष्ट शब्दों में बताना चाहूंगा, दो शब्दों में बताना चाहूंगा। देखो, कोई भी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है वो बैकडेट डिग्री को बिल्कुल भी प्रोवाइड नहीं करती है, बिल्कुल भी नहीं देती है। फिर भी मार्केट में आपको ऐसे कंसल्टेंट मिल जाएंगे जो बार बार ये कहेंगे आपसे कि हम आपका बैकडेट में डिग्री करा देंगे। XYZ किसी भी यूनिवर्सिटी का नाम लेंगे, भिन्न भिन्न प्रकार के स्टेट्स में कई तरह की यूनिवर्सिटियां हैं, और ये बैकडेट डिग्री का जो भी काम होता है वो करती हैं मोस्टली प्राइवेट यूनिवर्सिटियां। गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी का तो मैंने आपको बिल्कुल मना किया है। गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी इस प्रकार की कोई कोई फैसिलिटी आपको नहीं देगी कि आपकी बैकडेट में डिग्री आपको प्रोवाइड कराई जाएगी। केवल और केवल बैकडेट डिग्री के लिए बच्चों को अप्रोच करती हैं तो ये प्राइवेट यूनिवर्सिटियां करती हैं, बच्चों को बोलती हैं, या कंसल्टेंट के माध्यम से कांटेक्ट होता है बच्चों का, और कंसल्टेंट बच्चों को बोलता है कि मैं आपका बैकडेट में डिग्री करा दूंगा। तो साथियों देखो, मैं आपको दो शब्दों में सबसे पहले तो एक बात क्लियर कर देना चाहता हूँ। बीएड की डिग्री और डीएलएड की, ये तो दो ऐसी डिग्री हैं, एक डिग्री है, एक डिप्लोमा है, जिसको आप किसी भी सूरत में किसी गवर्नमेंट या प्राइवेट यूनिवर्सिटी से नहीं कर सकते हैं, बैकडेट में नहीं कर सकते हैं। आपको बशर्ते ध्यान यही रखना है कि आज यदि कोई पोस्ट आई है, आपने ये सोचा है कि मैं आज इस वैकेंसी के अंदर शामिल हो पाऊं, मेरे पास कोई डिग्री या डिप्लोमा नहीं है, तो आपको क्या करना है, आज ही उस कोर्स के अंदर, यानी कि आने वाले आगामी जब भी एडमिशन का प्रोसेस आएगा, चाहे महीने भर आए, 2 महीने भर बाद आए, या फिर कंटिन्यू, फिलहाल आपसे बात हो रही है, आप इस वीडियो को देख रहे हैं, उस दौरान आप लोगों ने ये सोच रखा है कि मुझे इस कोर्स में एडमिशन लेना है, आप बैक डेट के बारे में विचार कर रहे हैं, तो बैक डेट को बिल्कुल भी दिमाग से निकाल दें। बैक डेट की जितनी भी डिग्रियां होती हैं सारी फ्रॉड डिग्रियां होती हैं। अब आप ये कहोगे कि सर नहीं, फ्रॉड डिग्री नहीं होती है, मेरे उस साथी ने उस यूनिवर्सिटी से उस एजेंट के माध्यम से डिग्री की थी, आज वो उस कंपनी में जॉब कर रहा है। साथियों मैं आपको बताता हूं, देखो ऐसा नहीं है कि 1000 बच्चों ने बैकडेट से डिग्री प्राप्त की और 1000 बच्चों की जॉब लग जाएगी। उसमें से केवल और केवल 10% रेशियो भी बड़ी मुश्किल से निकल के आता है, जब जब आपने कोई सिलेबस नहीं पढ़ा, जब आपने किसी चीज की प्रिपरेशन नहीं करी, जब आपने उसके बारे में जाना नहीं, तो ऐसा कोई शॉर्टकट नहीं है कि आप जल्द से जल्द अपनी जॉब को प्राप्त कर लेंगे। फिर भी चलो हम मान लेते हैं कि आपकी कंपटीशन के अंदर अच्छी पकड़ है, तो उसमें केवल और केवल 1000 में से 10, 20, 50 बच्चे बड़ी मुश्किल से निकलते हैं, जो कि मतलब कि डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए पहुंचते हैं। प्राइवेट सेक्टर में तो आप कुछ भी लगाओ, कोई पूछता ही नहीं है, प्राइवेट सेक्टर की कुछ भी कोई भी डिग्री डिप्लोमा की मतलब की वैल्यू नहीं होती है। आदमी के अंदर कितना टैलेंट है, और टेबल पे बैठ के, सीट पे बैठ के, कंप्यूटर पे बैठ के आप कितना वर्क करके देते हो, कंपनी को कितना आप प्रॉफिट देते हो, उसके ऊपर देखा जाता है। डिग्री डिप्लोमा स्टार्टिंग में जब आप एक बार इंटरव्यू के लिए जाते हैं तो वो 2 से 5 मिनट का प्रोसेस होता है, और आपने कोई बैकडेट डिग्री कर रखी है, आप प्राइवेट जॉब के लिए जा रहे हैं, आपने इंटरव्यू में उसको दिखाया, इंटरव्यू में देखने वाली बॉडी ने आपसे कोई सवाल जवाब नहीं किया, कि उसको भी पता है कि इसने बैकडेट डिग्री कर रखी है, तो उसको ये मत मान लेना कि मेरी वेरिफिकेशन वहां भी हुई थी, उस कंपनी में भी हुई थी, इस प्रकार से भी हुई थी, मेरा सब कुछ सही है। साथियों, वेरिफिकेशन केवल और केवल गवर्नमेंट जॉब के अंदर जब आप
सिलेक्शन होता है, जो सिलेक्शन प्रोसेस में आप हिस्सा लेते हैं उस दौरान होता है। और मैं आपको बताऊंगा जिन भी बच्चों ने बैकडेट डिग्री कर रखी है उनकी वेरिफिकेशंस नहीं होती हैं, वो उन बच्चों को जॉब नहीं मिल पाती है। वो बच्चा स्टार्टिंग में तो बैकडेट में डिग्री के नाम के ऊपर बहुत भारी मतलब की फीस दे चुका होता है, लाख रुपए, 2 लाख रुपए, 1.5 लाख रुपए, जो काम 50, 60, 70 हजार में होना था उसकी कीमत वो पहले 1.5 लाख रुपए दे चुका है। उसके बाद अब बच्चे के सामने परेशानी आई, बच्चे ने जैसे तैसे करके वो 5, 7, 10% वाले बच्चों की मैं बात कर रहा हूँ जो सिलेक्शन लिस्ट तक पहुंचते हैं, उसने सिलेक्शन लिस्ट में नाम ले लिया और अब डीवी के लिए पहुंचा तो उन्होंने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रोसेस को आगे बढ़ाया, वो प्रोसेस रुक जाती है। उसके बाद बच्चा इधर उधर घूमता है, फिर कंसल्टेंट को ढूंढता है, कंसल्टेंट नहीं मिलता है, बच्चा डायरेक्ट यूनिवर्सिटी विजिट करता है, यूनिवर्सिटी जाके अपने जो क्वेश्चंस है उनको यूनिवर्सिटी के कर्मचारियों के सामने रखता है। यूनिवर्सिटी की तरफ से, जहां से आपने जिस भी यूनिवर्सिटी से आपने डिग्री की है, उनकी तरफ से एक ही क्वेश्चन आएगा कि ये डिग्री हमने नहीं दी, आप हमारे स्टूडेंट नहीं है। अब आपके पास परेशानी स्टार्ट और बढ़ जाती है कि मैंने तो इतना पैसा दे दिया और इतना मेरा समय भी खराब हो चुका है। तो साथियों मैं आपको बिल्कुल और बिल्कुल स्पष्ट कहूंगा, मैंने बहुत सारे साथियों से बात करी है, कुछ लोग वाग समझदार होते हैं, वो क्या करते हैं कि बैकडेट से डिग्री करने के बाद आरटीआई के माध्यम से उस डिग्री का वेरिफिकेशन करना चाहते हैं, जो कि बिल्कुल भी संभव नहीं हो पाता है। आरटीआई का आपका रिप्लाई ही नहीं मिलता है और आप अपने डॉक्यूमेंट्स की वेरिफिकेशन नहीं करा पाते हैं। बहुत सारे बच्चे ये सोचते हैं कि नहीं ऐसा होता है। देखो मैं आपको बताता हूँ, जो प्राइवेट यूनिवर्सिटियां है वो जो डिग्री डिप्लोमा जारी करती हैं, आपको सबसे पहले तो एक चीज मैं आपको समझाना चाहूंगा, यदि आपने कोई रेगुलर स्टूडेंट है जो जिसने 21 से 23 सेशन में अपना बीएड का, बीए का, बीएससी का कोई भी एक मार्कशीट यूनिवर्सिटी से प्राप्त किया, XYZ किसी भी यूनिवर्सिटी से, आपका यानी कि रेगुलर स्टूडेंट जो रेगुलर क्लासेस अटेंड करता था या फिर टाइम टू टाइम एग्जाम देने पहुंचता था, 21 सेशन में एग्जाम एडमिशन लिया, आज 21 का साल चल रहा है, 23 में कंप्लीट हुआ, उस बच्चे का रजिस्ट्रेशन नंबर और बैक डेट वाली डिग्री जो बच्चों को मिलती है उसका रजिस्ट्रेशन नंबर बिल्कुल भी सेम मैच नहीं करता है, उनके रजिस्ट्रेशन नंबर ही अलग होते हैं। उसका रीजन ये होता है कि यूनिवर्सिटियां इसको इस प्रकार से डाटा को कलेक्ट करके रखती है कि जब बैकडेट की कोई डिग्री आएगी उनकी टेबल पे वेरिफिकेशन के लिए, तो उनको रजिस्ट्रेशन नंबर देखते ही पता चल जाएगा कि हाँ ये हमने बैकडोर से दी थी, इसकी वेरिफिकेशन हमें नहीं देनी है। क्योंकि यूनिवर्सिटी को भी ये पता है कि हमने यदि इस बच्चे को एक बार डिग्री दे दी, डिग्री तो दे दी उन्होंने जैसे तैसे करके कंसल्टेंट के माध्यम से आपने निकलवा ली डिग्री या डिप्लोमा, बट मैं आपको बताना चाहूंगा यदि उन्होंने एक बार आपको वेरिफिकेशन दे दी तो वो उस मकड़ जाल के अंदर खुद फंस जाएंगे। फिर बच्चा बार बार उसको प्रेशराइज करेगा कि आपने मेरे को वेरिफिकेशन दिया था, ये डिग्री आपकी है, डिप्लोमा आपका है, तो वो आपको बिल्कुल भी वेरिफिकेशन नहीं देगा। मेरा आज की वीडियो बना के आप लोगों को ये सूचना देने का केवल और केवल इतना ही उद्देश्य था कि आप बैकडेट डिग्री के बारे में बिल्कुल भी विचार ना करें, किसी से इसके बारे में डिस्कस ही ना करें कि मुझे बैकडेट में डिग्री लेनी है। आपको केवल और केवल एक ही काम करना है, यदि आपने ठान रखा है कि मुझे टीचिंग लाइन में जाना है या फिर एमसीए, बीसी जो भी आपको कोर्स करना है, आप डिस्टेंस एजुकेशन मोड में भी जा सकते हैं। रेगुलर मोड में आप स्टडी नहीं कर सकते, आप रेगुलर क्लासेस अटेंड नहीं कर सकते और कहीं से आपको नॉन अटेंडिंग की फैसिलिटी नहीं मिल पा रही, आप किसी प्राइवेट यूनिवर्सिटी में भी जाते हैं तो डिस्टेंस एजुकेशन में चले जाइएगा, बट सेशन आप रनिंग का लीजिएगा, बैक सेशन के बारे में मत सोचिएगा। और प्रथम प्राथमिकता आपको केवल और केवल सरकारी यानी कि गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी और गवर्नमेंट कॉलेजेस को देना है। उसके बाद आपकी सेकंड प्रेफरेंस ऐसी हो सकती है कि गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी के अंडर में कोई रेगुलर प्राइवेट कॉलेज काम करता हो तो उसके साथ भी आप जा सकते हैं, वहां भी आप अपना कोई भी कोर्स कंप्लीट कर सकते हैं। बट साथियों इन प्राइवेट यूनिवर्सिटियों से और विशेष करके बैकडेट डिग्री से, डिप्लोमा से आपको बच के रहना है, आपका पैसा खराब हो जाएगा, आपको कहीं कोई फायदा नहीं होने वाला है। हमारे पास भी दिन भर कॉल आती है, सर 21-23 में एडमिशन करा दो, 22-24 में करा दो, 23-25 में करा दो। मैं ये कहता हूँ बेटा देखो, दो शब्दों की बात है, मैं आपको केवल एक बात बताना चाहूंगा, यदि आप हरियाणा से कोई डिग्री या डिप्लोमा करना चाहते हैं या फिर आप किसी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी से करना चाहते हैं और आपका एडमिशन 23-25 का चल रहा है या 24-26 का चल रहा है, आपका मैं मानता हूं कि 23-25 का कोई एडमिशन क्लोजिंग की डेट थी 30 दिसंबर और आप किसी से कॉन्टेक्ट कर रहे हैं 2 जनवरी को, यानी कि 2 ही दिन आप लेट हुए हैं और आप चाहते हैं कि बैक डेट में मेरा इसी कोर्स में एडमिशन हो जाए, तो ऐसी सुविधा भी आपको नहीं मिल पाती है। आप तो 2-3 साल पुरानी बात कर रहे हो। यदि रजिस्ट्रेशन का लास्ट डेट आज रात 12 बजे था, रात को आप 1, 2, 3, 4, 5 बजे भी ट्राई करना चाहें या किसी के माध्यम से आप जुड़ना चाहें तो नहीं हो सकता,
हाँ, यूनिवर्सिटी एक डेट एक्सटेंड करके दोबारा से रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस ओपन करती है तो आपका एडमिशन हो सकता है। यूनिवर्सिटी ने अपना सारा सिस्टम क्लोज कर दिया है और आप चाहते हैं कि किसी भी प्रकार से मेरा एडमिशन हो जाए, तो ऐसा नहीं होता है। तो मेरी आप लोगों से एक ही अनुरोध है, एक तो आप बैकडेट डिग्री से बच के रहें और बैकडेट के लिए किसी से सलाह ना लें, और आपको कोई भी कोर्स करना है तो आप रनिंग सेशन में उस कोर्स के बारे में डिस्कस करें। आज की वीडियो में आप लोगों के साथ ही जानकारी शेयर करनी थी। यदि आपके कुछ क्वेश्चंस हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर डालिएगा, नेक्स्ट वीडियो में उसको क्लियर करने की पूरी हम कोशिश करेंगे।